स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के ऊपर, जिसे कि हम जो है वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है जी, ये जिस तरह से अगर आप देखें तो ये एक ब्लॉक जो हमें नजर आ रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है, ये एक क्यूबाइड है और इसकी ये पहचान है कि इस ये बनता है किस तरह से कि अगर हम जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस ले लें, जैसे कॉपी का पेज है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, इस तरह से हम, या कार्ड्स ले लें, इस तरह के कार्ड्स ले लें और उन कार्ड्स को आपस में एक एक तरतीब में रखते जाएं तो इस तरह से एक ब्लॉक हमें जो है वो बना हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो ये क्यूबाइड कहलाएगा। या अगर हम चलें यहाँ पर एम्प्टी एम्प्टी अगर देखें क्यूबाइड, इसको सॉलिड क्यूबाइड कहेंगे, इसे हम जो है हॉलो जो है वो क्यूबाइड कहेंगे। अब इसमें ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम अपने कमरे में खड़े हैं, ठीक है, और उसकी जो दीवारें हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की हैं, यानी आमने सामने वाली दीवारें एक बराबर है एरिया में। ठीक है, इसका ये दीवार इसके बराबर है और ये ऊपर वाली छत नीचे वाले फर्श के बराबर है एरिया में, तो हम ये कहेंगे कि ये एक क्यूबाइड बन गया है। अब ये यहाँ पे जो इसकी दीवारें हैं, अगर हम दीवारों का एरिया निकाल लेंगे, यानी चार दीवारें और ऊपर वाली दो सरफेसेस, मतलब एक ऊपर वाली सरफेस एक नीचे वाली सरफेस, तो ये इसका सरफेस एरिया आएगा। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने तीन डायमेंशन में जो जगह घेरी हुई है, जिसमें एक लेंथ आ जाती है, एक ब्रेथ आ जाती है और एक हाइट आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि इसकी ये थ्री डायमेंशन हैं। जैसे कि एक गिलास है, ठीक है, और इस गिलास में मैं पानी डालता हूँ तो पानी जो है वो इस गिलास की इस सतह इस हाइट तक आ जाता है। ठीक है, मतलब इसने तीन डायमेंशंस कवर की हुई हैं और तीन डायमेंशन में इसमें जो ये जगह इसने घेरी है इसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, कि कितना जगह ये घेर रहा है, ये इतना ज्यादा पानी। ठीक है, तो अब ये इसी बात को अब हमने देखना है कि एक क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, मतलब इस क्यूबाइड के अंदर हम कितने मिलीलीटर, ठीक है, या हम यूं बात कर सकते हैं कि हम कितने इसके अंदर सलाहियत है इसकी, इस पूरे बॉक्स के अंदर, कि हम इसमें कितनी जगह है हमारे पास कि हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमें ये चीज़ बताएगा। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं जी, और वॉल्यूम का जो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, चलें अगर हम इसको देखें कि अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाती है तो इसका जो है इसकी लेंथ तो होती है लेकिन इसका एरिया नहीं होता, क्योंकि एरिया के लिए दो डायमेंशंस चाहिए। अब हम जब बहुत सी लाइंस को आपस में मिलाते हैं तो एक सरफेस बनती है। ठीक है, ये हमने एक सरफेस बनाई जिसकी के दो डायमेंशंस बन गई, एक डायमेंशन जिसको कि अगर हम ब्रेथ कह रहे हो और एक डायमेंशन जिसको कि अगर हम जो है वो लेंथ कह रहे हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास इस पूरे पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और इस तरह के अगर बहुत से मतलब ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिया जाए, ठीक है, इस तरतीब में रखते जाएं कि ये इस हाइट तक पहुंच जाएं, ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट ने जो ये अब अपनी नई शेप बनाई है, ठीक है, जिसमें कि इसकी कोई हाइट बन गई है, ठीक है, तो अब इसका कोई वॉल्यूम होगा क्योंकि इसने अब तीन डायमेंशंस कवर कर ली। पहले एरिया था लेकिन अब इसका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम सिंपल फिर ये करते हैं कि चूंकि यही ऑब्जेक्ट जिसका कोई खास एरिया था, ये कितने टाइम्स रखा गया, इसको इसको हाइट टाइम रखा गया, और एरिया जो है वो कैसे निकाला जाता है, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ था और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस तरीके से हमने जो किसी ऑब्जेक्ट का एरिया को अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम का देखा फार्मूला बनता है। तो वॉल्यूम का फिर अगर हमने शुरू से एक मतलब एक कंसेप्ट बनाना है कि वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसकी जो तीनों डायमेंशंस है उनका आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे। मतलब जैसे इस क्यूबाइड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस क्यूबाइड का जो फार्मूला बनेगा, जो कि हर क्यूबाइड के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, कि उसकी लेंथ जो भी आपका क्यूबाइड है उसको उसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें, एरिया आ गया, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होते हैं या फिर क्यूबिक मीटर्स में होते हैं, ठीक है, या फिर किलोमीटर्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा ले रहे हैं। मतलब एक डैम है, ठीक है, तो उसमें फिर मतलब मीटर्स क्यूब या किलोमीटर्स क्यूब के हवाले से जो है इसका वॉल्यूम आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सी या फिर एक जो हम कह सकते हैं रिवर है उसका वॉल्यूम हमने निकालना होगा, उसमें कितनी गुंजाइश है, कितना स्पेस है, उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है। ठीक है, थ्री डायमेंशंस में। तो अब एक भी डायमेंशन अगर हम जीरो कर देंगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, मतलब लेंथ अगर ना हो किसी ऑब्जेक्ट में तो तब भी उसका वॉल्यूम जीरो है। तो इस तरीके से अगर फर्ज करें, चले हम एक प्रॉब्लम अब इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमें कोई ये कहता है कि एक ईंट का टुकड़ा है, फर्ज करें अभी एक ईंट का टुकड़ा है, इसका
या एक बॉक्स है, चलें इसी को मैं एक बॉक्स कह देता हूँ कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है, जैसे विड्थ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। और इस बॉक्स की जो हाइट है वो फर्ज कर लेते हैं कि वो भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि इसके जो वॉल्यूम है ये कितना है। देखें 5 से 25 और 25 10 से 250, तो ये 250 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें वॉल्यूम पता हो, ठीक है, और हमें कोई एक अननोन नंबर ढूंढना हो, जैसे हमें ब्रेथ भी पता है, हमें हाइट भी पता है, हमें वॉल्यूम भी पता है, तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम दोनों तरफ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, इन दोनों से जो कि नॉन जीरो नंबर होंगे, इन दोनों से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ से हाइट हाइट से कैंसिल, ब्रेथ ब्रेथ से कैंसिल, तो लेंथ सेपरेट हो जाएगी और ये इक्वल टू होगी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और फिर इसके जो यूनिट्स होंगे, क्योंकि इसके यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल होकर सेंटीमीटर्स में हमारा आंसर आ जाएगा। या जो भी हमारे यूनिट्स होंगे, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि आप जब लेंथ ब्रेथ और हाइट इस फार्मूला में दर्ज करेंगे इनकी वैल्यू, तो तीनों के यूनिट एक जैसे होने चाहिए। मतलब इसे भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ हो, इसे भी, ठीक है, ब्रेथ को भी या डेप्थ को भी और हाइट को भी। और इसके अलावा मतलब अगर कोई और यूनिट है, मीटर है, तो फिर तीनों के मीटर्स में जो है यूनिट होने चाहिए। फिर आपका वॉल्यूम जो है वो आप सही तरह से फार्मूला के मुताबिक जो बनता है वॉल्यूम और यूनिट दोनों सही तरह से लिख सकेंगे।